हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि इस वीक फुटबॉल में क्या क्या हमें देखने को मिला। फर्स्ट लेग पे यूसीएल पे क्या क्या हुआ एंड सेकंड लेग पे भी बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या अडेप्ट करना चाहिए। बट उससे भी पहले नो बडी डिजर्व दिस मोमेंट मोर देन हैरी केन. It took 15 seasons to win a trophy. The curse is finally over. ये दुख काहे खत्म नहीं होता. फीट हैरी केन इज फाइनली ओवर. कैन यू गाइज इमेजिन कि 15 सीजन्स खेल चुका है हैरी केन, 540 मैचेस, 358 गोल्स, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस ही फाइनली गेट्स अ ट्रॉफी, जो कि पिछले मैच पे ही हो जाता शायद से, लेकिन लेप्जिग ने 95th मिनट पे गोल दाग के वो थोड़ा पॉज रह गया था. तो बात करेंगे आर्सेनल पीएसजी के मैच की उस मैच पे क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या देखने को मिली है. बात करेंगे इंटर और बार्सिलोना के मैच की. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद कार्लो आंसेलोटीज कॉन्फिडेंस. लाइफ में क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, जो कि मद्रिद फैंस के पास अभी भी करेज है. उनको देख के हमें सीखना चाहिए. और कार्लो आंसेलोटी, उनके बॉस, उनकी जो ज़ुबानी है उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना कॉन्फिडेंस इन्हांस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. वैसे सच बोलूँ तो बहुत फट रही है अभी, एंड आई थिंक पूरा बारसा समाज पे अभी डर का माहौल है, जो कि होना बिल्कुल जायज़ है. मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट लेग देखा होगा, ऑफकोर्स देखा होगा. तो बारसा ने बहुत अच्छा भी कुछ नहीं खेला. डिफेंस में लैक था ऑफकोर्स. जो मार्टिन का साइड था, मार्टिन ने जितना हो सके उसने किया. अब आप 6-7 फीट के बंदे के सामने एकदम हड्डे करते सारे, यू कैन डू मोर देन दिस. मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मार्टिन ने बहुत अच्छा किया आई वुड से. बट क्या हमें इससे सेटिस्फाई होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे कोच ने ये ऐलान कर दिया है कि वी गना प्ले अ फाइनल बिफोर द फाइनल. दिस इज डू और डाई. और हमें पता है कि सैन सीरो का एटमोसफियर वगैरह कैसा होता है वहाँ. डर लग रहा है. वैसे सबसे पहले झटका तो ये है कि हमारे राइट फ्लैंक पे और लेफ्ट फ्लैंक पे दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है. कुंडे इंजर्ड हो चुका है. बाल्दे जो कि रिकवर करने वाला था, बट ही इज़ नॉट गिविंग अ ग्रीन सिग्नल. लेवा आई थिंक बैक कर जाएगा, वो स्टार्टिंग लेवल पे होगा. बट क्वेश्चन वहीं आके ठहरता है कि दिस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच अभी तक इस सीजन का हमारा बारसा का, एंड इसी मैच पे हमारे की प्लेयर्स इज नॉट देयर. इट इज़ वेरी कंसर्निंग. अगर आप सोचो कि डमफ्राइज और डिमार्को जैसे प्लेयर्स को रोकना दोनों फ्लैंक से कितना इंपॉर्टेंट है. अभी अगर बाल्डू होता हमारे पास तो ही हैज़ द पेस, जो कि कहीं ना कहीं लैक कर जाइए. पिछले मैच पे भी हमने वो देखा कि वो खला है चीज़. अब मार्टिन जितना उसकी कैपेबिलिटी है, ही विल ट्राई. उसने ट्राई किया पूरा. बट बात यह है कि जहाँ पे लाइनअप मेंटेन होता है, बाल्डे उससे कहीं अपने आप को स्टेप अप करके खेलता है, और उसी की वजह से रफीनिया जो है उसको फ्रीडम मिल जाती है इन्वर्ट करके खेलने का. एंड बाल्डे के पास स्पेस है, एंड रफीनिया भी स्प्रिंट मार सकता है. तो वो ट्रांजिशंस बड़े क्विक होते हैं इन द बॉक्स. जब बारसा विद द बॉल जा रहा था तो 2-3 पास पे वो इंटर को खोल रहा था. लिटरली ऐसा हुआ है. ऐसा नहीं कि इंटर बिल्कुल मतलब कॉम्पैक्ट था डिफेंसली, उसको बीट करना तो इम्पॉसिबल है. बट नो, वी स्कोर्ड 3 गोल्स अगेंस्ट देम. तो बात यही है कि अब देखो राइट फ्लैंक से थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा था पिछले मैच में, क्योंकि कुंडे अवेलेबल था. और यमल का मैजिक तो दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. उस मैजिशियन के बारे में मैं कुछ अलग से बताना नहीं चाहती. बट जिस तरफ से प्रॉब्लम हो रहा था, दैट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, जहाँ पे रफीनिया को एक्स्ट्रा मजदूरी करना पड़ रहा है. वो आउटवर्ड्स जाके खेल रहा है, वहाँ पे बॉल जीतने की कोशिश कर रहा है. अगर वहाँ पे समाउ बाल्डे होता तो ही विल डू दैट इन रफीनियाज बिहाफ. एंड रफीनिया को सिर्फ इन्वर्ट करना था, बॉल पिक करना था, स्प्रिंट मारना था, एंड लाइक वट एवर ही डज. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इंटर ट्रांजिशन में बहुत सही है, और हमने पिछले मैचेस में भी देखा कि एरियल डुएल्स जीतने में वो सेट पीस से गोल मारने में कितना माहिर. तो द लैक वाज देयर. अगर आप सेरिया पे नज़र घुमाओ तो बिग चांसेस क्रिएशन में टीम के बिहाफ में डिमार्को वाज द नंबर 1 प्लेयर इन सेरिया. और अगर स्टैट्स की बात करें तो एक्यूरेट क्रॉसेस में, कॉर्नर टेकिंग्स में, इन द मैनर ऑफ स्कोरिंग, दे वर द नंबर 1 क्लब इन देयर रिस्पेक्टिव लीग. अभी तक यूसीएल में बारसा के मैच के पहले तक इंटर वाज लाइक
सिर्फ 8 गोल्स कंसीड किया था, बट इस मैच में वी स्कोर्ड 3 अगेंस्ट देम, दे ऑल्सो स्कोर्ड 3 अगेंस्ट अस। बट पॉइंट यही है कि ऐसी बात नहीं है कि हम इंटर को एक्सपोज नहीं कर सकते, वी डिड दैट, बट इन समहाउ अभी सेकेंड लेग पे सिचुएशन और क्रिटिक होने वाला है। हमारे पास दोनों फ्लैंक पे एक तो मेन प्लेयर्स नहीं है, फिर भी अगर एक नहीं होता तो विल समहाउ मैनेज करता शायद से, क्योंकि इनिगो को कहा जाता तब स्टेप अप करके आप खेलो। बट आई डोंट नो कि एरिक गार्सिया और इधर अगर मार्टिन आया तो हाउ गोना दे डील विथ द टॉल स्ट्रॉन्ग तगड़े। द डर इज रियल गाइस, द डर इज रियल। आई नो कि मैं ऑप्टिमिस्टिक जितना भी कह लूँ खुद को एज ए बारसा फैन, वो कहीं ना कहीं मतलब नाइटमेयर्स वापस से झक मारने वाली एक, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट विल ट्राई हार्ड, विल फॉट हार्ड। हमारे प्लेयर्स के ऊपर पूरा विश्वास है, वी विल गोना डू समथिंग, मतलब ऑफ कोर्स करना तो है। तो अब बारसा को क्या करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में हम जैसा खेलते आए हैं कॉम्पैक्ट होके, वर्टिकलिटी मेंटेन करके, वैसे ही जाना चाहिए। और ऑप्शंस भी क्या है हमारे पास? ट्रांजिशंस की बात होती है, अगर हाई प्रेसिंग की बात होती है तो वी विल गो फॉर दैट। बट उससे भी पहले हमारी जो मिडफील्ड पे 2 अनमोल रतन है, पेदरी और डियोंग, इनका सही खेल जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड लेग, क्योंकि शायद से यही 2 की प्लेयर्स निकल जाए। अब अगर विद द बॉल बात करें तो बारसा के पास पोजीशन ज़्यादा थी फर्स्ट लेग पे, जो कि आप अगर देखो तो इंटर उतना बॉल पे, मतलब वो अगर चले गए तो दे वर अनस्टॉपेबल, बट दे वर नॉट दैट गुड टू विन बॉल। तो बेसिकली आई एम सेइंग कि बॉल विनिंग में वो इतने अच्छे नहीं है लाइक बारसा। तो अगर हम ही बॉल को रिटेन करें, हमारे पास पोजीशन बनाए और वही लाइन ब्रेकिंग पासेस अगर खेले समहाउ, विद दैट चांसेस फाइनल थर्ड में क्रिएट होता है, और उनका तो है ही तगड़ा लाइनअप। बट उसको भी बीट करने के लिए हमारे पास वो गुड ट्रांजिशंस होना बहुत ज़रूरी, और उस बैक थ्री को मिडफील्ड के प्लेयर से ज़्यादा खिंचवाना इज समहाउ लाइक, वो थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा खिंच जाए तो उसके बाद हम पेस का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग बिफोर कि लाइन ब्रेकिंग पासेस यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्यूरेसी वाला पास मतलब किसी के पैर में आया लाइक यमाल पे रफीने, दे हैव टू डू इट, या फिर लेवा, दे हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर chances you have think about कि next no, one shot one goal, that would be our motto। अगर इंडिविजुअली बात करें तो पेद्री का पहले मैच का स्टैट देखते हैं, 95% एक्यूरेट पासेस है, लॉन्ग बॉल्स 9 के 9 एक्यूरेट है, ग्राउंड डुएल्स जीता है, सक्सेसफुल ड्रिबल अटेम्प्ट्स में भी वो पास हो चुका है। तो योंग का स्टैट देखें तो 97% एक्यूरेट पासेस, 5 on 5 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट, ग्राउंड डुएल्स ऑन 3 एंड एरियल डुएल्स 1 जीता है। ऐसे सेट पीस से सिचुएशन बन जाता है तो, और आपके पास अलग अलग हाइट के डिफरेंट वेरिएशंस के प्लेयर्स अवेलेबल है, तो दे विल गो फॉर दैट। और आप फिजिकलिटी से आप जीत नहीं पाओगे, दैट वाज ट्रूथ। वैसे यमल का 100th अपीयरेंस था फॉर बारसा, और इसी बीच याद आता है कि जब लियो मेसी का 100th अपीयरेंस था तो ही विल स्कोर 56 गोल प्लस असिस्ट, एंड विद द सेम यमल का नंबर भी काइंड ऑफ आसपास ही है, ही विल स्कोर 54 गोल्स एंड असिस्ट। रफीनिया ने भी लियो मेसी को पीछे छोड़ दिया है इन केस ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन फॉर एफसी बार्सिलोना इन यूसीएल। बंदे ने 51 मैचेस पे 52 जीने कर रखा है। चांसेस क्रिएशन में भी रफीनिया इज टेबल टॉप। तो हाँ, हम इंतज़ार करेंगे उस पड़ाव का। इतने उतार चढ़ाव के बाद एक ऐसा स्टेज अभी आ चुका है जिसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग इतने बुरे सिचुएशंस, हमने प्लेयर्स मिस आउट वगैरह, लेट्स होप फॉर बेस्ट। वैसे देखा जाए तो ये मई का जो मंथ है ये पूरा कंक्लूजन का मंथ होने वाला है, तो अभी वो टाइम आ चुका है कि अब जितनी रेसेस चल रहे थे अब सबका एक समअप का वक्त आ चुका है। कुछ लीग्स की समअप हमने देख लिया है, कुछ बाकी है कि अगले दिन पे चलते हैं, जो कि आर्सेनल और पीएसजी का मैच। इस मैच का सेकेंड लेग भी बहुत फार होने वाला है। ऐसा नहीं कि पीएसजी वाज बेटर देन आर्सेनल, तो it will done in PSG's home, don't dare to think about of it, okay। आर्सेनल ने ऐसे करतूत पहले भी किया है ना, व्यू पे आके मद्रिद को हराया। दिस इज नॉट अ जोक गाइस, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज वे डिफिकल्ट टू डिफीट मद्रिद इन बर्नब्यू, राइट। तो एक ही गोल का लीड है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फर्स्ट लीग पे जो हमने देखा है, फर्स्ट हाफ में आर्सेनल काइंड ऑफ ऐसा था कि
थोड़ा सिट बैक करके खेल रहा था, उतना वो नहीं दिख रहा था कहीं ना कहीं। और जैसे कि PSG एक हाई प्रेसिंग टीम है, और डेम्बेले को अगर आप देखो तो इतना इतना बेटर सीजन जा रहा है, उसको लुइस एनरिक ने फुल फ्रीडम दे रखा है। उसका ड्रिबल स्किल देखो, वो इफ द टीम नीडेड ही विल बैक हिमसेल्फ इन डिप। मतलब डेम्बेले को आप पीछे स्टैक करते हुए भी देखोगे, मिड लाइन पे भी देखोगे, अटैकिंग में भी देखोगे। तो दिस इज लुइस एनरिक सुप्रीमेसी की उसने इतना अच्छे से प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर मैन टू मैन मार्किंग पे जाए तो आर्सेनल वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि और थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रेस करना चाहिए था और थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए था टूवर्ड्स PSG। आर्सेनल ने सेकंड हाफ पे ज़्यादा बेटर चांसेस बनाए। अगेन ये एक चीज़ है कि अगर आप ट्रांजिशंस बड़े क्विक करते हो, बड़ी एक्यूरेसी से करते हो, अगर आपके पास वो कुछ ड्रिबल मैजिक दिखा देने वाला प्लेयर्स है राइट लेफ्ट फ्लैंक, आप अगर लाइन ब्रेकिंग पासेस खेल सकते हो थ्रू डिफेंस के मीडियोज के बीच से, तो इट विल हेल्प यू, इट हेल्पिंग आर्सेनल एज वेल। ऊपर से अगर बॉल आ रहा है एंड साका वाज एबल टू ग्रैब इट, देन साका के पास वो एबिलिटी है टू मतलब ड्रिबल काइंड ऑफ वो मैजिकल थिंग्स करना, और वो मार्टिनेली को दे, ट्रोसार्ड को दे, ही दे नीड टू जस्ट बरीड इट। अब उस पर वो इतना अच्छा इफेक्टिवनेस दिखा नहीं पाए, बट स्टिल आर्सेनल वाज गुड ऑन द सेकंड हाफ। यूसीएल पे टॉप टीम्स का जो स्टैट्स होते हैं ना, वो उन सारे में से मैं जो बताने वाली हूँ सुनना ध्यान। सक्सेसफुल ड्रिबल्स, शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट स्टेक, एक्यूरेट पासेस, बॉल पोजीशन होल्ड, गोल स्कोर्ड, इन सारे जो लिस्ट मैंने अभी बताए, इनमें से हर एक स्टैट पे PSG वाज 1, 2 और 3 पोजीशन दे आर मेंटेनिंग। और गोल स्कोरिंग में बारसा इज नंबर 1, दे स्कोर्ड 40 यूसीएल। बट बात है कि इतने स्टैट पे PSG कैसे आ गए? डिड यू सी विटीनिया? डिड यू सी जोआ नेवेस? डिड यू सी डेज़िरे डू? दे आर द मैजिशियंस, एंड ऑफ कोर्स डेम्बेले, एंड ऑफ कोर्स उनके पास आई थिंक इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है डोनारुमा। तो इफ पार्टे कम बैक इन सेकेंड लेग फॉर आर्सेनल शुड गो फॉर like more rush, of course this is it, this is do or die. So overall मज़ा तो बहुत आएगा, और उसके बाद एल क्लासिको भी है। अब एल क्लासिको का ध्यान उतना मुझे नहीं सता रहा जितना ये सेकंड लेग का चिंता मुझे खाई जा रहा है बिल्कुल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। सो देखते हैं क्या होता है। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, मिलते हैं, बाय।